पहचान तो गए हो ही हो, नजर न लगाओ यार। बात सही है, बाबा का आशीर्वाद है यार हमारे ऊपर। ये कैसे हुआ, ये क्या बताई भाभी का है? 4-5 बार फेल होए के बाद तो हमका पता चला कि साला हम हाई स्कूल के पेपर दे रहे हैं इतने साल से। पहचान तो गए हुई हो, कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी। ये डायलॉग आपने काफ़ी समय पहले ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुना जरूर होगा, और मुझे लगता है शायद आप में से काफ़ी लोग पहचान भी गए होंगे कि मैं किसके साथ और कहाँ बैठा हूँ। तो इस वक्त मैं कानपुर में हूँ और उसी पहचान तो गए हुई हो वाले ऑडियो क्लिप के जो आवाज़ के मालिक थे अन्नू अवस्थी जी, मैं उनके साथ बैठा हूँ। सर स्वागत है आपका। ये बताइए, पहचान तो गए हुई हो, कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, तो जब आप ये पूछ रहे थे पहचान तो गए हुई हो, तो ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी कि कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी? दरअसल उस समय हम ऑडियो बनावा रहे, दिखाई ना पड़ रहे रन, तो हम बोले के बाद पूछित रहा कि पहचान तो गए हुई हो, मतलब आवाज़ हमारी पहचान रहे हो नहीं। और फिर ये लिए बता देते रहा है कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी। काहे कि हमारी ऑडियो जो रहा है ना, विदेशन में बहुत चल रही रहा है, जो अपने इंडियन कुछ विदेश में है, कनाडा, यहाँ से भारत से बाहर गए। हाँ, तो उनसे पूछित रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा बा कि ये एक तकिया कलाम हुईगा। अब कहीं स्टेज में जाई थे तब हम पूछी थे कि पहचान तो गए हुई हो। तो कानपुर वाले अन्नू अवस्थी आजकल बम्बई में डेरा जमाए हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आजकल ये बम्बई में है और कई प्रोग्राम ऐसे हैं आपकी टीवी चैनल पे आ रहे हैं जिसमें आप इन्हें कई अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। लेकिन उन सब में एक खास बात होती है कनपुरिया लैंग्वेज या कनपुरिया ठेठ अंदाज। हाँ, ये बताइए सबसे पहले, यहाँ कानपुर यूपी 78 से लेके मुंबई यानी MH, ये सफ़र कैसा रहा? ये बिल्कुल रॉकेट की स्पीड में सफ़र रहा हमारा। जो कानपुर के कई कलाकार हैं, जिसमें हमारे मेन बड़े भाई राजू श्रीवास्तव हैं, जो हमको बहुत चाहते हैं, मानते हैं, हम भी उनको उतना ही चाहते हैं, पारिवारिक संबंध है। तो उनने एक दिन हमसे कहा कि यार अन्नू, लोगन की कई जोड़ी चप्पलें खिंच जाती हैं, लोग आ के लौट गए 25 साल रह के और वही अपनी पहचान नहीं बना पाए, और तुम साल 2 साल में ऐसा होगा कि जहाँ हम बात करी थे, चर्चा करी थे, तो वहाँ तुम्हारा जिक्र हो जाता है। तो हमने कहा भैया ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कानपुर की मिट्टी की सुगंध है, और दूसरा बाबा आनंदेश्वर और पनकी वाले बाबा की दया है, जो इतने कम समय में इतने लोग हमका पहचाने लगे। और एमा कानपुर वालन का विशेष योगदान है, जिसमें खास करके बच्चे और महिलाओं का। महिलाएं आपकी कुछ ज़्यादा ही फैन फॉलोइंग है। नज़र न लगाओ यार, बात सही है भैया, इनकी बात का बुरा न मतलब मानना। समझिए, आप लोग ये समझिए कि पुरुषों का शहर है, महिलाओं का भी शहर है, लेकिन महिलाओं की जो फ़ैन फॉलोइंग है, महिलाओं की जो दीवानगी है अन्नू अवस्थी को लेकर के और उस डायलॉग को लेकर के, वो एक अलग ही है। हाँ, कार्यक्रमों में देखने को मिल जाता है कई बार। हाँ, महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया। पुरुष तो हमेशा कंपटीशन में उतरे, रोज़ 2-4 नए कॉमेडियन हमको दिख जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि 10-5 भयंकर कॉमेडियन हो, शहर में हंसने हंसाने वालों की ज़रूरत है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ कि महिलाओं का एकदम से क्रेज आपकी तरफ बढ़ता चला गया? ये तो बाबा का आशीर्वाद है यार हमारे ऊपर। ये कैसे हुआ, ये क्या बताई भाभी का है? अच्छा, एक इंटरव्यू के दौरान आपने एक बात बोली थी कि 26 साल की उम्र तक आप पेपरें देते रहे, इसके पीछे क्या राज था? हाई स्कूल में 4-5 बार फेल होए के बाद तो हमका पता चला कि साला हम हाई स्कूल के पेपर दे रहे हैं इतने साल से। हमने एक दिन अम्मा से कहा, हमका अम्मा स्कूल ना चेंज कराइयो का? तो अम्मा कहे लगी पहले पूरे तो करो, वन हमारा रवीन्द्र विद्या मंदिर संगीत में है वो हाई स्कूल तक, कहीं वो की तो पढ़ाई पूरी करो, तब इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में भेजी। तो 5 साल बाद तो हमें पता ही चला। फिर उसके बाद हमने प्रयास किया पास करने का, तो हमने खागा से भरा, एक बार फेल हुई गए, एक बार सुईली से हमारे जीजा प्रिंसिपल रहे हुई, कहीं इनका भेजो, हम पास कराई, वहाँ से फेल हुई गए, उन्नाव से, गैलों से, काशीपुर से, सोबन से। जब 10 बार पूरी तरह फेल हुई गए अच्छी तरह से, तब फिर हमारे पिताजी ने कहा बेटा उन लोगों के भाग्य में तुम लिखे नहीं हो। तो हमने कहा बाबूजी सही कही रहे हो। फिर हम कहा हटाओ, छोड़ो यार, छोड़ दिया। फिर शर्म लगी रहे ना, वन के हाई स्कूल के बच्चे हमको मास्टर समझने लगे रवीन्द्र विद्या के, वही नए बदलत जा रहे हैं। हम वहीं तो जो बच्चे कक्षा 1 में थे, जब वही हाई स्कूल में आए तब हम भी हाई स्कूल में, तो सोचते थे ये कर्मचारी हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हैं। अच्छा, बैठ गए खाली टाइम में आके बैठ जाते हैं। अच्छा, आपका 2017 में आपका सबसे पहला ऑडियो आया था जनेऊ वाला। हाँ।
वो पहला ऑडियो था। हाँ। तो जब आपने वो ऑडियो पहली बार डाला इस तरह का, तो ये मतलब अचानक एकदम से माइंड में आ गया कि चलिए ऐसा कुछ कर देते हैं, या कुछ आपने प्लान किया कि नहीं चलो कुछ करने की कोशिश करते हैं नया? दरअसल अतुल भैया क्या था कि हम रात में बजा था 1:30, यही सोफा में लेटे चैटिंग कर रहे रान कोई से। किससे कर रहे रान ये ना बताइए, नहीं तो ये बहुत विद्रोह की बात हो जाएगी। ये गुप्त बात है। गुप्त बात है। तब तक हमारी पत्नी आ गई, कह लगी कि तुम तो ये 2 बजे तक जगा करो, तो हमें सवेरे 5 बजे जगना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफ़िन बनाओ। तो हमने कहा यार गुड़िया ऐसा है कि लड़के का हम सोच रहे हैं जनेऊ कर डाली, तो एक मैटर बना लें, कार्ड में का छपाना है। तो कहीं हम बैठी हैं सामने बना लो, सोचन चले जाएंगे तो ये फिर लग जाएंगे। तो वही हमने बनाया था कि लड़के का जनेऊ कर रहे हैं और आना ज़रूर, कार्ड में बहुत पैसा लगेगा, तो उतने पैसे का नाश्ता पास्ता और मंगवा लेंगे। अगर कोई सोच के ये ना आवे कि लड़के का प्रोग्राम है, फ्री में अगर लाते खानी हो तो आना, नहीं तो व्यवहार देना। इसको लेके फिर इसको लेके कुछ लोगों ने तो बहुत मौज ली, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन जिनने विरोध किया उनका हमारे ऊपर ज़्यादा आभार है। हाँ, इसी बहाने उन्होंने सुना आपका ऑडियो, ये क्लियर होगा कि उन्होंने पूरा ऑडियो सुना और बहुत लोगों को उनने भेजा कि देखो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार थे उनको पता चला। अच्छा, 17 के पार्षदी के चुनाव में भी एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ था, नथुनी से रिलेटेड था कुछ। हाँ, शायद आपको याद हो अच्छे से। हाँ। वो मैं जानना चाहूँगा वो क्या था, नथुनी जैसे सब्जेक्ट पे ऑडियो आना? हाँ, वो था ये अतुल भैया कि अभी हमारा ये जनेऊ वाला चल ही रहा था, लोग हमसे मिलना जुलना चालू कर चुके थे, मीडिया वाले भी मिल रहे थे। जैसे इधर आपने देखा होगा कच्चा बादाम और ये सब वायरल हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा हमको लग रहा ऑडियो के नाम पे मशहूर होने वाला सबसे पहला ऑडियो था। उसी समय सभासदी के चुनाव आ गए, तो फिर हम यही सोफा में बैठे रहे। ये सोफा हमारा बड़ा ज्ञान देता है। लकी चार्म है इसका मतलब, लकी चार्म आपका। तो हमने एक ऑडियो बनाया कि जब सब चूतिया लड़ रहे हैं धमाऊ लड़प, लेकिन जो हमने अपना घोषणा पत्र बनाया उसमें लिखा ना हम नाली बनवाएंगे, ना सड़क बनवाएंगे, ना लाइटें लगवाएंगे, हम केवल मोहल्ले की जो नाटी नाटी भाभी हैं उनको ऊंची हील की चप्पल देंगे, जो करिया भाभी हैं उनको फेयर एंड लवली देंगे, ब्यूटी पार्लर आने जाने के लिए मोहल्ले में ई रिक्शा चलवाएंगे। इसके अलावा हमको कोई काम न बताए, भैया लोगों का वोट नहीं चाहिए, केवल भाभीयों के वोट से जीत जाएंगे और लोग वो चल गवा। अब यहाँ पे शुरुआत में हम लोगों ने जो एक बात की थी, जो ये राज बता रहे थे कि महिलाओं का जो क्रेज है अन्नू अवस्थी के नाम में, अब आप शायद समझ गए होंगे इस जगह पर आकर के कि वो क्यों है। बताइए, जब कोई शख्स आपसे पूरे चुनाव में ये कहेगा कि हम केवल भाभीयों के लिए काम करेंगे, कैसी भी हों, भाइयों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो उसके बाद देखिए क्रेज तो होना बनता है, मुझे लगता है क्रेज बनता है, भाइयों से नफरत। अच्छा, आपका कर्फ्यू ढाबा भी काफ़ी फेमस है, कर्फ्यू कार बाजार और कर्फ्यू ढाबा यहाँ पे काकादेव में बच्चों के बीच में बहुत फेमस रहा। कर्फ्यू ढाबा की नींव रखने के पीछे क्या उद्देश्य था? दरअसल हम लोगों का जो बेटा बेटी थी तो वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ये हो रहा था कि बाहर जाएंगे, तो एक दिन एक कोचिंग मंडी होने की वजह से एक परिवार आया, बहुत भटक रहा था और उसके बच्चे की तबीयत कुछ ख़राब थी और उसने बताया कि कहीं ख़राब खाना उसने खा लिया है। तो हम लोगों को बड़ा ख़राब लगा कि यार कल को हमारे बच्चे भी जाएंगे और मानवता अगर मर जाएगी, पैसा कमाना, बच्चों को भी खिलाने में पैसा अगर हम लोग कमाएंगे, तो फिर हमने और हमारी पत्नी ने एक निर्णय लिया कि हम लोग ढाबा खोलेंगे और उस ढाबा में उतनी ही कीमत लेंगे जितने में सारे खर्चे निकलने के बाद हमको हमारे घर के बिजली के बिल भर का बच जाए या और 2-4 हज़ार बढ़, मतलब कमाई का वो नहीं था। तो न्यूनतम मूल्य में खाना उपलब्ध। तो हम लोग ने 20 रुपए की एक थाली लगाई, जिसमें हम पी रोड में कन्हैया गृह उद्योग से सारे मसाले सामने पिसवा के लाते थे, आटा सामने लाते थे, सब्जी खुद खरीदते थे, कोई भी नकली चीज़ नहीं थी। हम बच्चों से कह देते थे कि 6 आइटम की जगह हम इतने पैसे में 4 ही आइटम तुमको खिला पा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल खिला रहे। बच्चे बड़े खुश थे और कोरोना के पहले तक का बहुत भीड़ हो गई थी, फिर कोरोना में थोड़ा खाली हो गया। लेकिन हमारा एक अपना प्रण है कि हम ढाबे में खिलाएंगे ओरिजिनल, भले हमको कुछ ना बचे
या हमको बंद करना पड़े। तो ढाबा अभी भी चल रहा है वैसे ही? ढाबा अभी भी चल रहा है और आगे जारी रखने का पूरा प्रयास यही है। और ढाबा हम एक मानवता की दृष्टि से खोले हैं कि उससे हमको कुछ बचता नहीं है, टेंशन ही होती है। कभी कभी शराब पी के लोग आ जाते हैं तो उनको झेलना पड़ता, बड़ा विवाद है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बाहर के बच्चे आए हुए हैं, इनके माँ बाप रोते हैं बच्चा भेजने के बाद, तो हम अगर कुछ ना कर पाएँ तो उनको असली खाना और असली पानी तो पिला ही दें। बिल्कुल। तो ये बताइए, जैसे मुंबई से जब आप आ जाते हैं कानपुर जी, तो यहाँ पे जब आ जाते हैं कानपुर, तो कानपुर राइड्स का क्या रुझान रहता है आपके लिए? कानपुर राइड्स तो मान लो हमारा, अब हम अतुल भैया कानपुर जैसे हम बम्बई में बताते हैं, बम्बई में कई लोग पूछते हैं कानपुर में कहाँ रहते हो, तो अब हम ये नहीं बताते हैं कि हम कानपुर में यहाँ रहते हैं। हम कानपुर में कहते हैं तुम जहाँ जानते हो, जहाँ उतर जाओ वहीं मेरा घर है। हमने कहा कोई घर ऐसा नहीं जहाँ मेरी बहन ना हो, जहाँ मेरी माँ ना हो, जहाँ मेरे पिता ना हो। और हम दावा करते हैं कि जहाँ पे वो समझें, जिस घर के बाहर समझें कि अन्नू तुम इस घर में जाओ, हम उस घर में जाएंगे और वो घर वाले अपना बेटा भाई भतीजा समझ के ही, मतलब पूरा कानपुर अब हमारा घर अब हमारा घर हो गया। अब हम कानपुर से बोल रहे हैं, पूरा कानपुर आपका घर हो गया। तो अब एक बड़ा गंभीर सवाल भी लेंगे हम यहाँ पे कि कानपुर की जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, मैं चाहूँगा इसको बहुत शॉर्ट में आप निपटाएं। कानपुर की जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, आपने उन्नाव से, चूँकि आप रहे हैं, उन्नाव के रहने वाले हैं, पर कानपुर में आपने पूरा समय दिया अपना, क्या लगता है आपको कि कानपुर जितना जिंदा दिल शहर है, उतनी जिंदा दिली जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी, वो जिंदा दिली अभी भी बची हुई है कानपुर की? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब जिंदा दिली सिमट गई है। पहले हम देखते थे मोहल्ले का एक बच्चा दूसरे घर के काम ऐसे कर देता था कि दूसरे घर का बच्चा है, औरत ने बाहर झांका, जिसका लड़का दिख गया, जाओ दही ले आओ, जाओ फलाने, एक अधिकार था। एक तो वो चीज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई है। बच्चे भी उतने संस्कारी नहीं रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि बदमाश हो गए, लेकिन अब नई जनरेशन को उतना नहीं सिखाया। हम लोग छोटे थे, पढ़ाई चाची, डॉक्टराइन चाची, मिसराइन चाची करके पूरा मोहल्ला जाने रहा, निकल रहे हैं वही अधिकार के साथ। तो वो चीज़ अब नहीं रह गई। उसका कारण है कि ये जो फ्लैट बन गए हैं तो उसमें लोग अपने से मतलब रखने लगे। ये जो व्हाट्सअप आ गया, नई जनरेशन तो निकली नहीं रही है घर के बाहर, हो तो फुल टाइम मोबाइल में दे रही। तो हमको लग रहा है वो खाली कानीपुर में जिंदा दिली नहीं, पूरी धरती से ख़त्म हो रही है। कानपुर वैसे कहा जाता है काफ़ी। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है कि कानपुर का मसाला बड़ा फेमस है। सड़कें यहाँ की जो है, आपको सड़कों पे नक्काशी डिज़ाइन मिल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है, सफ़ेद कपड़े में आप जा रहे हो किसी प्रोग्राम में, आप वहाँ पहुँचे तो आप देखते हो यार कपड़ा तो प्लेन पहन के आया था, ये डिज़ाइन कब बन गई? बम्बई में और यहाँ में ये फ़र्क महसूस किया होगा आपने, क्योंकि कहा जाता है बम्बई में इतना मसाला वगैरह नहीं चलता है। हाँ। तो वहाँ जब जाते हो तो चूँकि फेमस है ये बात, कानपुर का मसाला और ये सब चीज़ें, वहाँ कभी फेस करना पड़ता है कि लोग मजाक उड़ाते हो इस बात को आपके सामने कि भाई कानपुर से आए, वहाँ तो भैया वो कौन कौन से ब्रांड है, राजश्री, केसर, पुकार, ये सब चलता रहता है? ये बात बिल्कुल सही है। मसाला वहाँ के भी लोग खाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग नियम बहुत मानते हैं। वहाँ सड़क पे तो नहीं थूकते होंगे ना इस तरीके जैसे ये बात है। यहाँ पे तो क्या होता है ना कि आदमी, कई घर आपको ऐसे मिलेंगे हमारे घर से अपने घर जाने के बीच, जो बाहर थूका मिलेगा। बिल्कुल, वो अपने घर के बाहर थूक लेते हैं, प्लेटफार्म में थूक दिया, कहीं टॉयलेट करने गए वहाँ थूक आए, कई हमारे रिश्तेदार ऐसे आए बेसिन में थूक गए, साफ हम लोगन का करना पड़ता है। तो कुछ आदमी खुले विचार का, उसको लगता है जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, गंदगी हम कर रहे हैं, कोई और झाड़ेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा रख रखाव कम है आदमी। हाँ। अच्छा, कानपुर में जो जिंदा दिली के साथ साथ कानपुर के पॉलिटिक्स में भी आपका काफ़ी रुचि रहा है। कई आपके बैनर वायरल हुए हैं चुनाव के दौरान, जिसमें एक आपका सड़क का रहा, कभी और भी खुदाई उदाई को लेकर काफ़ी कुछ आपने किया। यानी पॉलिटिक्स में आप रुचि रखते हैं, ये तो तय हो गया बहुत। अब ये बताइए, जब पॉलिटिक्स में आप रुचि रखते हैं तो यहाँ के नेताओं को लेकर क्या विचारधारा है आपकी? यहाँ के सबसे पहले, अब ये प्रश्न पूछे हो तो सुन लो, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं। आज तक हमारे ब्राह्मण समाज में कोई ऐसा नेता उभर के नहीं आया। बीच में एक दो नाम चले, हरिशंकर तिवारी जी का चला, कलराज मिश्रा जी का चला, अशोक बाज, लेकिन ये एक स्थान नहीं बना पाए। जैसे और सारे समाज के नेता हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज का कोई नेता नहीं है।
हमको अच्छा लगता था कि कोई एक ऐसा नेता है कि समाज को बांधे। देखिए ऐसी स्थिति में कानपुर के जो बाकी नेता हैं वो नाराज नहीं होंगे आपसे? हाँ हुई है का है ना, लेकिन हम अभी उनके विषय में सोच ही कहाँ रहे हैं। इस समय हम अपने और अपने समाज के विषय में सोच रहे हैं। हमको दूसरे समाज से कोई देश नहीं है। ऐसा होता है ना, जब आप दीपावली में गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हो तो आप अपने घर के लिए सबसे पहले सबसे सुंदर मूर्ति लेते हो। अब सोचो बाकी लोग नाराज हो जाइए, सबसे सुंदर आप लिए जा रहे हो। तो हम अपने विषय में सोच रहे हैं। कलाकार अमूमन क्या होता है, जो कलाकार होते हैं किसी भी क्षेत्र से रखते हैं, वो बड़ा अपने आप को संभाल के चलते हैं इन विषयों पे। हाँ, ये देखा गया है कई बार। हाँ। तो ऐसे में मुखरता जो होती है, उन्हें लगता है कि हमारा मुखर नुकसान पहुंचा सकता है, कैरियर से लेकर के बाकी हाँ होता है, पहुंचाते होंगे नुकसान, लेकिन यार सच बात कहना भी तो जरूरी है। देखिए सच बोलने के लिए तो बड़ा अगर अपनी बातें ना कह पाओ तो काहे के कलाकार है यार तुम। कानपुर के लिए एक प्राउड मूवमेंट है कि कानपुर से निकल के सीधे आप, और ना आपने कोई ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की, कोई मतलब विशेष आपका पीछे अगर हम चले जाएं, थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चलें, तो क्या एक्टिंग की दुनिया से या इस तरह कॉमेडी से कभी कोई लेना देना रहा है? नहीं, एक्टिंग की दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहा। कॉमेडी का ये रहा कि जैसे कानपुर के 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक लीडर्स ग्रुप है, एक क्लोज सर्किट ग्रुप था, एक बाल सखा, तो इसमें हमारे बहुत अभिन्न मित्र जुड़े हैं। तो उनसे हमेशा हंसी मजाक चिकाई होती रहती थी। तो हम लिख के कम भेजते हैं, हम 22 रिकॉर्डिंग ज़्यादा भेजते हैं, और वो लोग वायरल करते रहते थे। तो उसी में तफरीबाजी में ये सब हुआ। बम्बई में जब आप रहते हैं, और बम्बई में जब कुछ ऐसे लोग मिलते हैं अचानक जो आपको पहचान लेते हो कि यार ये तो वही कानपुर वाले हैं, हाँ, ऐसा कभी हुआ कि आप सड़क पे जा रहे हो या कहीं नॉर्मल जगह पे हो? अक्सर होता है। और जौने समय जहाज में बैठे हो, एयरपोर्ट में जाओ, तो वहीं से लोग पहचाने लगाते हैं, फ़ोटो खिंचवाए लगाते हैं। जैसे किसी की नज़र नहीं पड़ी, वो एक आदमी आके फ़ोटो खिंचवाए लगा, तो फिर 50 लोग फिर पहचान लेते हैं। अब मतलब भर के पहचाने लगे, पहचानते हैं, यानी काम भर का काम हो रहा है। काम भर का काम हो रहा है। कौन कौन से प्रोग्राम अभी आपके जो है देखने को मिल सकते हैं लोगों को? हमारे G5 में तो लगभग सभी पढ़े। भाभी जी घर पर है, गुड़िया हमारी सभी पर भारी, और भाई क्या चल रहा है, तो ये G5 में पढ़े। बाकी सब अलग अलग चैनलों में अलग अलग प्रोग्राम पढ़े हैं, और कुछ प्रोग्राम लगे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी सामने आएंगे। जल्दी कुछ बड़ा धमाका होने वाला है? बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और जल्दी पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ पहचान तो गए हुए वाले अन्नू अवस्थी जी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।